चलिए, जैसे कि यहाँ सेट का जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं 117 नंबर क्वेश्चन, और 117 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है तथा वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि बी से ए आने में उसकी गति 40 किलो प्रति घंटा है तो ए से बी तक जाने में उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी, आपको ये बतानी है। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको पढ़ाया है टाइम एंड डिस्टेंस में कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। इस फॉर्मूले पर आप कैसा भी दूरी किसी भी चाल से चल रहे हैं भैया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी भिन्न भिन्न दूरियां भिन्न भिन्न चालों से आप तय करें, है कि नहीं, या समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय करें, आप औसत चाल बराबर बोल सकते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन एक दो बात और बता दिया था आप लोग को कि अगर समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो औसत चाल बराबर होता है भैया 2 गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योग, है ना। इस पर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें और आपका क्वेश्चन यही है। जैसे कि जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मेरे प्यारे भाई कि देखिए ए से बी तक, ए से बी तक, है ना, एक व्यक्ति भैया जाता है और वापस आ जाता है। ए से बी तक एक व्यक्ति गया और वापस आ गया, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत जो चाल है ना, पूरी यात्रा की जो औसत चाल है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा की जो चाल है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मेरे प्यारे बी से ए आने में उसकी औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जब वो बी से ए की तरफ आया होगा तो औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं। तो ए से भैया बी गया तो उसकी चाल क्या होगी, आपको ये बात है कि नहीं। तो आपको ये बात बताना है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति है ए से बी गया और बी से भैया ए आया, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी रही, 65 किलो प्रति घंटा। कितनी, 65 किलो प्रति घंटा। और जब वो ए से बी गया है वो चाल कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब वो बी से ए आया है वो चाल कंप्लीट है। तो आपको बताया गया है कि जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो आप वहां बोल सकते हैं औसत चाल, औसत चाल इक्वल टू मेरे प्यारे में 2 गुनी चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल बटा पहला दूसरा चाल का योगफल। तो आपके पास में ए से बी जाने और बी से ए आने का भैया औसत चाल कंप्लीट है कितना, 65। तो आप 65 यहाँ पुट कर दीजिए औसत चाल, है ना। अब वो दिखेगा कि 2 चाल तो कंप्लीट है, एगो जाने वाला एगो आने वाला, तो फिर यहाँ बोलेंगे 2 गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल। तो चालों का योगफल यानी 40 प्लस एक्स या x प्लस 40, है ना। अब यहां पर देखेंगे कि अगर ये 40 गुना है तो इधर भागा में आएगा, तो 5 से ये कटेगा तो 13 और 5 से ये कटेगा तो 8। अब कटने वाला है तो देखिएगा कि जब ये भागा में तो इसमें जाकर गुना होगा, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा x में गुना होगा 13x, और 13 से 40 में गुना होगा तो 13 चौका 52 यानी 520। इधर हो जाएगा 8 दूनी 16x, तो 16x हो गया, है ना। अब देखिएगा ये 16x 13x में से घटेगा तो -3x हो गया, और प्लस 520 से उधर जाकर माइनस हो जाएगा 520, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 520 में आप भाग कर दीजिए 3 से, तो 520 में आप 3 से भैया भाग कीजिएगा, 520 में 3 से भाग कीजिएगा तो आप बोलेंगे 3 एकम 3, यहाँ पर घटकर 2 आ गया, ऊपर से 2 हो गया, 7 त्रिका 21, 1 बच जाएगा, ऊपर से 0 आ गया, तो आप बोलेंगे 3 तिहाई 9, फिर 1 शेष बच जाएगा, है कि नहीं, 1 शेष बच जाएगा। दशमलव डालेंगे, भाग नहीं लगेगा तो 0, फिर 3 तिहाई 9, यही क्रिया चलते रहेगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि x का मान 173.33 किलोमीटर प्रति घंटा,
यानी आप बोल सकते हैं कि मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, ए से बी की ओर जाने वाली भैया जो चाल होगी वो किस चाल से गया होगा व्यक्ति, तो ए से बी गया होगा तो 173.33 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भैया ए से बी की ओर गया होगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन जो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे सेट का हम लोग। तो 118 नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। दो खिलौने वाली कारें x तथा y क्रमशः 0.5 किलो प्रति घंटा और 1.5 किलो प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हैं। अगर कार x दक्षिण दिशा की ओर और कार y पूर्व दिशा की ओर एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो 4 घंटे बाद उनकी बीच की दूरी कितनी है कि? तो सबसे पहले पॉइंट यहां पर डायरेक्शन समझेंगे। ये डायरेक्शन प्लस का साइन दे दीजिए और डायरेक्शन समझ लीजिए। कॉपी के ऊपर वाला देखिएगा, आपका जो ये ऊपर जो पार्ट है ना, इसको उत्तर दिशा है कि नीचे वाले पार्ट को आप दक्षिण दिशा, दाहिने साइड पार्ट को भैया पूर्व दिशा बोलेगा और बाएं साइड पार्ट को ये पश्चिम दिशा, यानी प्लस इंडिकेट कर दीजिए और सारे साइन को दर्शा दीजिए। तो देखिए दो खिलौने हैं एक्स और वाई, दो खिलौने हैं एक्स और वाई, जरा ध्यान दीजिएगा, और एक ही बिंदु से चलना आरंभ करेंगे। एक्स की जो स्पीड है मेरे प्यारे भाई, एक्स की जो स्पीड है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कौन डायरेक्शन की ओर भैया? पूर्व डायरेक्शन की ओर। और वाई की जो स्पीड है मेरे प्यारे भाई, वाई की जो स्पीड है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1.5 किलो प्रति घंटा। और ये कौन से दिशा में भैया? तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, एक्स दक्षिण दिशा की ओर भैया, एक्स किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर, और वाई भैया पूरब दिशा की, है कि नहीं? और ये चलना है भैया शुरू कर देंगे, एक ही समय में चलना शुरू करेंगे और 4 घंटे के बाद पूछा जाएगा कि भैया इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो आप प्लस पॉइंट बना दीजिए, यहाँ प्लस पॉइंट दे दीजिए। तो ये आपका तो भैया दक्षिण है नीचे वाला पार्ट, और ये क्या होगा? पूरब। तो पूरब कौन चलेगा? तो वाई चलेगा। किस चाल से? तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कै घंटा चलेगा? 4 घंटे चलेगा। तो देखिएगा 1.5 ये चाल हो गया और 4 घंटा समय हो गया, तो 4 गुनी समय दूरी होता है, तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। 4 गुनी समय, यानी आप जानते हैं कि दूरी इक्वल टू 4 गुनी क्या होता है? समय। दूरी इक्वल टू 4 गुनी समय। तो यहाँ पर आपके पास वाई का भैया मेरे प्यार भाई स्पीड कंप्लीट है, और कै घंटे? 4 घंटे। तो कितना किलोमीटर? 6। ये पूर्व डायरेक्शन की ओर, किधर भैया? पूर्व डायरेक्शन की। और x जो है 0.5 यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है भैया, किधर की ओर? तो दक्षिण की ओर। ये कौन सी दिशा की ओर? तो दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। कै घंटे? तो 4 घंटे। तो 0.5 ये भैया स्पीड है, और कै घंटे? 4 घंटे। इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2 किलोमीटर, यानी जो x जो चला है मेरे प्यारे भाई, x जो चला है वो कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर। और y चला कितना? तो 6 किलोमीटर। तो 4 घंटे बाद ये यहाँ तक पहुंचा रहेगा, तो ये यहाँ तक भैया। दोनों की बीच की दूरी, तो दोनों की बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो दोनों की बीच की दूरी ये वाली करना है कि नहीं? तो मेरे प्यार में देखिएगा ये जो डायरेक्शन का जो ये पार्ट होता है ना, ये 90 डिग्री यानी लंबवत होता है। तो ये भैया यहाँ पर 90 डिग्री दिया, तो आपके पास में जो त्रिभुज बन गया, ये कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनस कहलाती है। तो आप जानते हैं कि मेरे प्यार भाई कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है भैया लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर। आप ये बात जानते हैं, है कि नहीं? और जो ये कर्ण जो हम लोग निकालेंगे ना, ये दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी x और y की बीच की दूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ना 4 घंटा आया है, और ये यहाँ से यहाँ तक 4 घंटा आया है। तो बीच का फैसला बताना है, तो ये बीच का फैसला 90 डिग्री के सम्मुख है, यानी भैया कर्ण यानी हाइपोटेनस।
तो आपके पास लंब कंप्लीट है मेरे प्यार भाई। अगर आप लंब ले लेते कि मेरे प्यार भाई अगर 2 है तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे, और आधार ले लिए 6 तो 6 का स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। ये भैया स्क्वायर है, हट जाएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ बोलेंगे भैया ये 36, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो गया 40। और 40 तो 40 को हम 10 गुनी 4 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल टूट जाएगा 2 और अंदर में भैया बच जाएगा 10। यानी भैया मेरे प्यार भाई जब दोनों 4 घंटे चल लिया होगा तो बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगी, तो भैया 2√10 किलोमीटर। यानी भैया ये आपके पास x यहाँ पहुंचा होगा और y यहाँ पहुंचा होगा, ये बीच का फैसला हो जाएगा 2√10 किलोमीटर बीच की दूरी पर, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सेट का। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में भैया पूरी कर ली, है कि नहीं। पहले 3/4 किलोमीटर, 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की भैया घंटे में की गई। उसके बाद में शेष यात्रा के लिए कार की गति का गणना कीजिए। यानी शेष यात्रा में जो कार किस स्पीड से चली है ये आपको बता देना है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि मेरे प्यारे भाई टोटल जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। और इसको तय करने में जो समय लगा है ना, समय जो लगा है वो 12.5 घंटे लगे। कितने लगे, 12.5 घंटे लगे। ये 400 का 3/4 अर्थात 300 किलोमीटर किस चाल से तय की गई, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई। अब शेष यात्रा, जब आप 400 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर तय कर लिए तो बचा भैया आपके पास में 100 किलोमीटर। कितना बचा, 100 किलोमीटर बचा। और ये 100 किलोमीटर किस चाल से तय किया गया आपको यही बताना है। तो ये चाल मालूम नहीं, हमने मान लिया x किलोमीटर, है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि 300 किलोमीटर की जो दूरी ये 30 किलो प्रति घंटा की चाल से चली गई, तो ये दूरी बटा 4 समय। अब फिर जो 100 किलोमीटर बच गया उसको x की चाल से चला गया, तो दूरी बटा 4, ये क्या हो गया समय। तो दूरी बटा 4 समय और दूरी बटा 4 समय, टोटल समय ऐड करेंगे तो 12.5 घंटा यानी 25/। आप देखिए ये 30 से भैया कटाएंगे 300 को 10 मरतबे, और ये 10 प्लस उधर जाके घट जाएगा, तो 100/x = 25/2 और -10। आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो 100/x हो जाएगा। और मेरे प्यारे में ये 10 दूनी 20, 20 घटेगा 25 में से तो 5/2। ये भैया 5 से कम 5 कैंसिल हो गया, ये 20 25 100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में x से गुना तो x, और 20 दूनी 40, यानी शेष यात्रा में जो कार की स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखते हैं मेरे प्यार। एक व्यक्ति अपनी मूल्य चाल की 2/3 चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक सामान्य की तुलना में 30 मिनट भैया विलंब से पहुंचता है, तो सामान्य समय कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति है जो अपनी मूल्य चाल की 2/3 चाल से चलेगा, तो गंतव्य स्थान पर 30 मिनट विलंब से पहुंचेगा, 30 मिनट देर से पहुंचेगा। तो मेरे प्यार में जब भी फ्रैक्शन में स्पीड दे दिया जाए तो नीचे वाला आपका ओरिजिनल स्पीड हो जाता है, नीचे वाला ओरिजिनल स्पीड हो जाता है, और ऊपर वाला न्यू स्पीड हो जाता है, ऊपर वाला न्यू स्पीड हो जाता है कि नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आपके पास स्पीड कंप्लीट है 3:2, ये ओरिजिनल वाला और ये न्यू वाला, तो ये स्पीड का रेशियो आपके पास कंप्लीट अगर हो रहा है तो स्पीड का उल्टा कर दीजिए तो टाइम का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। किसका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, टाइम का रेशियो। तो आप देख रहे कि पहले 2 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 3 यूनिट लगा, तो भैया अब कितना ज्यादा लगा है। तो आप देख रहे कि 2 यूनिट तो पहले लगता था,
अब 3 यूनिट लगा तो ज्यादा कितना लगा, तो 1 यूनिट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 मिनट विलम्ब, विलम्ब मतलब ज्यादा, यानी देर। देर कब बोला जाता है, जब आप ज्यादा समय लेते हैं तब कि देर पहुंचे। तो 30 मिनट विलम्ब यानी 30 मिनट ज्यादा। तो पहले वाला 2 यूनिट, बाद वाला 3 यूनिट, कितना यूनिट ज्यादा है, तो 1 यूनिट ज्यादा। तो 1 यूनिट बराबर 30 मिनट बोल सकते हैं। तो सामान्य चाल से यानी ओरिजिनल चाल से जो समय लगेगा वो आपको बताना है। तो 1 यूनिट बराबर 30 मिनट, तो 2 यूनिट बराबर 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। तो ओरिजिनल अगर चार्ज से चला जाए तो कई मिनट, 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे में दूरी पूरी तय हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है, 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे, दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से बी की तक यात्रा करती है। यदि एक कार यात्रा में दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम समय लेती है तो शहर ए से बी की बीच की दूरी कितनी है, आपको ये बताना। तो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है कि अगर मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दें, दूरी सामान्य हो और उस दूरी को भिन्न भिन्न चालों से चली जाती है, तो जब दूरी समान हो तो भैया स्पीड का इन्वर्स यानी चाल का उल्टा भैया समय होता है, और समय का उल्टा चाल होता है कि नहीं। और मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखिएगा ए से बी एक कोई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, और एक कार इसको तय की है 30 किलो प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी भैया इसी दूरी को तय की है मेरे प्यारे भाई 45 किलो प्रति घंटा की चाल से, 45 किलो प्रति घंटा की चाल से तय की है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे प्यारे भाई दूसरी जो कार है ना भैया, एक कार दूसरी से भैया यदि एक कार यात्रा में दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम समय लेती है। हाँ भैया, ये दूसरी वाली कम समय लेगी पहली वाली से, क्यों? क्योंकि उसका स्पीड भैया ज्यादा है तो वो 2.5 घंटे कम लेती है भैया। 2.5 घंटे के समय क्या लेती है, कम लेती है। कहाँ तक पहुंचने में भैया, बी तक पहुंचने में। तो दूरी तो सेम है, दोनों ए से बी ए चल रही है, तो जब दूरी सेम हो तो चाल का उल्टा कर दीजिए, समय का अनुपात कम कर दीजिएगा, समय का उल्टा कर दीजिए, चाल का अनुपात कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे प्यार भाई C1 यानी पहली कार, C2 दूसरी कार, पहली कार की स्पीड हुई है 30 और दूसरी कार की स्पीड हुई है 45। इसको रेशियो में कंप्लीट करेंगे और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे भैया। 15 दूनी 30, अब 15 3 45 को पलटी मारेंगे, 3 अनुपात 2। ये भैया किसका रेशियो, टाइम का रेशियो। किसका रेशियो, टाइम का रेशियो आपके पास कंप्लीट हो गया है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया दूसरी तो कम समय ली होगी, तो पहली 3 यूनिट टाइम ले रही थी, दूसरी भैया 2 यूनिट। तो कितना यूनिट कम टाइम, तो 1 यूनिट कम टाइम। तो 1 यूनिट कम टाइम का मतलब हो गया 5/2 घंटे यानी 2.5 घंटे कम। तो आप बता सकते हैं कि पहली गाड़ी कितनी समय लेती होगी, तो भैया 3 में 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 15/2 घंटे। 15/2 घंटे किस चाल से, 30 किलो प्रति घंटा की चाल से। तो आपको डिस्टेंस निकलना है, तो आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिए पहला स्पीड भैया, पहली कार की स्पीड थी भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितने घंटे, तो 15/2 घंटे चलेगी। तो 15/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुनी समय, तो 2 से भैया 30 को कटाएंगे 15, और 15 में 15 से मल्टीप्लाई 225 किलोमीटर भैया ए से बी की बीच की दूरी कंप्लीट हो जाएगी, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार में, जरा ध्यान दीजिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चर्चा करना चाहता हूं, और तब मैं आपको क्वेश्चन बनाना चाहता हूं। सब चुटकी में बोल सकते हैं मेरे प्यार में, है कि नहीं। कैसे, तो आप देखिए कि अगर आप यहां पर खड़े हैं, मान लीजिए ए यहां पर खड़ा है और बी यहां पर खड़ा है, अगर बीच का फैसला भैया मान लीजिए 100 मीटर है कि नहीं। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। अब देखिएगा ये यहां से आगे बढ़ेगा, अब बी भैया उसका पीछा करेगा पकड़ने के लिए। तो मान लीजिए जैसे बी भैया यहां से कुछ दूरी तय करेगा,
तब तक भैया ए आके पकड़ लेगा। तो बी यहां से यहां तक पहुंचा तो ए यहां से यहां तक पहुंचा। इसका मतलब जैसे बी यहां से बढ़ा और ए यहां से बढ़ा तो बी यहां से यहां तक ही पहुंचा था, तब तक ए उसे भैया पकड़ लिया। मतलब ए को यहां से यहां तक अगर टी घंटे लगे होंगे तो बी को यहां से यहां तक टी घंटे लगे होंगे, है ना। जैसे बी चला तब ए चल दिया पकड़ने के लिए, ए पकड़ा तो भैया ए को इतनी दूरी तय करने में अगर टी घंटे समय लगा होगा तो बी को इतनी दूरी तय करने में भैया टी घंटे समय लगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर समय सामान्य हो, समय समान होता है तो दूरी और चाल का अनुपात समानुपाती होता है। दूरी और चाल का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। इससे क्वेश्चन को डील करेंगे तो बहुत आसानी से डील हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, और फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, दोनों में टाइम सेम है, ये डिवाइड करेंगे तो भैया टी से टी कैंसिल, तो d1/d2 इक्वल टू s1/s2। यानी जब भी समय समान लगे तो मेरे प्यार भाई दूरियों का जो अनुपात होगा चालों के अनुपात के समानुपाती होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, जैसे 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं 122 नंबर, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से देखता है भैया। यानी ये देखिएगा, एक चोर को पुलिस देखता है 150 मीटर की भैया दूरी से देखता है, यानी चोर और पुलिस के जो बीच का फैसला है ना 150 मीटर है मेरे प्यारे, है कि नहीं। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, और ये मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिस के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भैया। अब देखिएगा, जैसे पुलिस पकड़ा तो चोर ने कितना दूरी तय किया, आपको ये बात बता देना है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए अब पुलिस यहां पर है, पुलिस यहां पर है इस पॉइंट पर, और चोर भैया है ना वो 150 मीटर आगे, 150 मीटर आगे, 150 मीटर आगे, है ना। अब देखिएगा, चोर जो पुलिस को देखता है और चोर भैया भागता है, चोर की स्पीड यहां बता दी जरा 7 किलो प्रति घंटा, पुलिस यहां से इसका पीछा कर दे रहा है 9 किलो प्रति घंटा की चाल से। तो जैसे मेरे प्यारे चोर का स्पीड कंप्लीट और पुलिस का भी स्पीड कंप्लीट है, चोर पहले से 150 मीटर की दूरी पर है और जैसे वहां से वो भागेगा पुलिस चल देगा पकड़ने के लिए। तो भैया देखिए, चोर कुछ दूरी तय किया होगा, यहां से यहां तक भैया अगर दूरी तय किया होगा तो पुलिस भैया यहां से यहां तक दूरी तय किया होगा, यानी पुलिस यहां से चला और यहां पर पकड़ लिया, इसका मतलब चोर यहां से यहां तक चला, है कि। तो पुलिस को यहां से यहां तक में जितना समय लगा होगा चोर को भी यहां से यहां तक उतना ही समय लगा होगा। तो पुलिस को यहां से यहां तक पहुंचने में टी घंटे लगा, तो भैया चोर को यहां से यहां तक पहुंचने में टी घंटे, क्योंकि दोनों तो सेम टाइम पर चले, है कि नहीं। दोनों क्या है, सेम टाइम पर चले। चोर यहां से भागा, यहां तक आया था, तब तक पुलिस यहां से यहां पकड़ लिया भैया, यहां से इसको पकड़ लिया, तो पुलिस यहां से यहां तक इसको टी घंटे लगाओ तो इसको भी यहां से यहां तक टी घंटे। तो जब समय समान हो तो आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस का जो भैया रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के समानुपाती हो, है कि नहीं। तो आपके पास मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, यहां बोल सकते हैं d1/d2, चोर का स्पीड 7 है और पुलिस का भैया 9 है। हाँ, अब इनका देखिएगा, डिस्टेंस का चोर का 7 यूनिट और पुलिस का भैया 9 यूनिट। अभी इसमें डिफरेंस देख लीजिए तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इनके बीच पहले डिफरेंस कितना का था, तो 150 मीटर का था, तो 2 यूनिट बराबर 150 मीटर बोल सकते हैं भैया। तो 1 यूनिट बराबर 75 मिनट बोल सकते हैं, 75 मिनट अब मीटर बोल सकते हैं, कितना भैया 75 मीटर बोल सकते हैं। 2 यूनिट इक्वल टू 150 मीटर बोल सकते हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना 75, क्योंकि भैया इनके बीच का जो फैसला था ना 150 मीटर का था, और इनके स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है ना
वो डिस्टेंस के समानुपाती है। तो डिस्टेंस अगर 7 यूनिट तो ये 9 यूनिट, तो डिफरेंस 2, तो 2 बराबर 150 मीटर, तो 1 बराबर 75 मीटर। चोर कितना दूरी तय किया, तो चोर यहां से न भागा होगा भैया, इस यूनिट से न भागा होगा, 7 की यूनिट से न भागा होगा, तो 1 यूनिट बराबर 75 मिनट, तो 7 यूनिट का मान निकाल दीजिए। तो 75 में आप 7 से मल्टीप्लाई की तो 7 पच्चे 35 के 5 बचेगा 3, और 7 सत्ते 49, 3 भैया 52, यानी 550 मीटर भैया दूरी जैसे ही चोर तय किया होगा तो पुलिस पकड़ लिया। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन हम लोग 23 देख रहे हैं। एक व्यक्ति दिल्ली से फरीदाबाद साइकिल से चलता है। उसी वक्त एक दूसरा व्यक्ति फरीदाबाद से दिल्ली साइकिल से चलता है। दोनों एक दूसरे को पार करने के पश्चात अपनी यात्राएं क्रमशः 2.6/7 घंटे और 5.3/5 घंटे में पूरे करते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 14 किलो प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको ये बताना। देखिएगा, एक व्यक्ति दिल्ली से फरीदाबाद की ओर और दूसरा व्यक्ति भैया फरीदाबाद से दिल्ली की ओर, और ये एक दूसरे की ओर चलते हैं और किसी स्थान पर एक दूसरे को पार करते हैं, और पार करने के पश्चात अपने गंतव्य स्थानों पर इतने समय पर पहुंच जाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 14 किलो प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितने किलो प्रति घंटा है। तो मेरे प्यार भाई देखिएगा, जब भी दो व्यक्ति भैया 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चले, और भैया देखिए मिलने के बाद यानी पार करने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर T1 घंटे पहुंच जाए और पार करने के बाद भैया T2 घंटे में पहुंच जाए, तो इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आप बोल दीजिएगा S1/S2 √T2/T1। यदि इसका कंसेप्ट देखना है तो टाइम एंड डिस्टेंस जो आपको भैया लोड किया गया है आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, है कि नहीं। टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक है, आपको वो बहुत विस्तृत तरीका से ये बात कहाँ से आया है ये वहां पर अपलोड किया गया है। लेकिन ये पॉइंट कब उपयोग कीजिएगा कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चले और किसी स्थान पर मिले और मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचे, है कि नहीं। तो वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे S1/S2 √T2/T1, है कि नहीं। तो आप ये देखिए, पहले व्यक्ति का स्पीड कंप्लीट है तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति का स्पीड नहीं कंप्लीट है, इसको हमको निकालना होगा। अब देखिए टाइम क्रम से मालूम है तो भैया 2.6/7 घंटे, अगला टाइम भैया मालूम 5.3/5 घंटे। तो मेरे प्यार में देखिएगा, जो पहला जो टाइम ये आपका कंप्लीट है, दूसरा टाइम ये कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे भैया। देखिएगा पहला टाइम 7 दूनी 14 6, तो 7 दूनी 14 6 20 बटा ये 7 हो जाएगा। दूसरा टाइम 25 में 3 जोड़ेंगे भैया 28 बटा 5 है ना। अब आगे हम जब कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, 14/S2 √, यहाँ बोल देंगे 28/5, और ये 20/7 भागा तो पलट कर भैया गुना में, यानी 7/20 का है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे भैया 28 को 4 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, अब 20 को 4 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर देखते हैं कि भैया 7 गुनी 7 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, अब 5 गुनी 5 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 14 बट्टा भैया S2, तो 7 दूनी 14 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 पचे 10, यानी S2 यानी दूसरे व्यक्ति की चाल 10 किलो प्रति घंटा होगी। यह आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है अगला 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या। तो मेरे प्यार भाई 124 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 12 मिनट में तय करता है, तो वह व्यक्ति 108 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा किलोमीटर में, ये बता रहा है। बहुत सिंपल सी बात हो गई। ये तो 124 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यार भाई, 150 किलोमीटर की जो दूरी है 1 घंटे 12 मिनट में तय किया था, तो 1 घंटा में 60 अब 12 यानी 72 मिनट।
72 मिनट में भैया, 72 मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है? 150 किलोमीटर। तो आपको बताना कि वो व्यक्ति 108 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप 1 मिनट में जान लेंगे। तो भैया 150 बट्टा 72 बोलेंगे किलोमीटर। 108 मिनट का भैया आपको बताना कि 108 मिनट में कितनी दूरी। तो 1 मिनट का तो वैल्यू कंप्लीट है, 108 का निकालना तो 108 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 150 बट्टा 72, 108 का निकालना तो 108 से यहाँ पर काटेंगे मेरे प्यार में। देखिए 12 छक 72 और 12 नवा भैया 108, है ना भैया। अब इसको डायरेक्ट काट देते हैं, सिंपल सी बात है, अभी भी काट लीजिए। इसको 2 से काटिए तो 3 आ जाएगा, है ना भैया। नहीं, इसको 3 से काटिए, इसको 3 से काटिए 2 आ जाएगा, इसको 3 से काटिएगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 से कटाएंगे भैया 150 को तो 75, और 75 तिहाई भैया तो 5 तिहाई 15 और 7 तिरका 21, 22, यानी 225 किलोमीटर का डिस्टेंस, है कि नहीं। तो भैया यहाँ बोला गया कि 150 किलोमीटर की जो दूरी थी उसको 1 घंटा 12 मिनट में अर्थात 72 मिनट में तय किया गया। तो हम 1 मिनट में जान लिए कि 150 बट्टा 72 किलोमीटर 108 मिनट का निकलना था, तो 108 से गुना कर दिए, यानी 108 मिनट में वो व्यक्ति जो दूरी तय किया 225 मीटर। जो आपका कंप्लीट आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए 125। चलिए 125 नंबर, ओम x किलोमीटर की दूरी 30 किलो प्रति घंटा की चाल से तय करने में लिया गया समय और श्याम द्वारा x माइनस 10 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लिए गए समय के क्या है बराबर है। तो ओम द्वारा तय की गई दूरी क्या है आपको ये बताएं। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, ओम जो है ना मेरे प्यार भाई x किलोमीटर की दूरी, यह आपका क्वेश्चन नंबर 125, x किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है? 30 किलो प्रति घंटा की चाल से। और मेरे प्यारे भाई श्याम जो है x माइनस 10 किलोमीटर की दूरी जो किस चाल से तय कर रहा है? तो ये मेरे प्यारे भाई तय कर रहा है 25 किलो प्रति घंटा की चाल से। और दोनों को क्या लग रहा है? समय समान लग रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, दोनों तो भैया अलग अलग दूरी, एक व्यक्ति x किलोमीटर 30 किलो प्रति घंटा की चाल से और एक दूसरा व्यक्ति है x माइनस 10 किलोमीटर 25 किलो प्रति घंटा की चाल से समान समय में भैया तय करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब समय समान हो तो दूरी और चाल का अनुपात समानुपाती, दूरी और चाल का अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि d1 बाई d2 इक्वल टू s1 बाई s2। जब भी मेरे प्यारे भाई जब समय समान हो तो दूरियों का जो अनुपात होगा चालों के अनुपात के समानुपाती होगा। तो आप देखिए पहला दूरी x, दूसरा दूरी x माइनस 10, पहला स्पीड 30, दूसरा स्पीड 25, 5 से 25 को कटाए 5 मरते, 5 से 30 को कटाएंगे 6 मरते, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x, 6 से मल्टीप्लाई तो 6 में x से गुना तो 6x, 6 से मल्टीप्लाई 10 में 10x 60, ये 6x 5x में से घटेगा तो माइनस x माइनस माइनस 10 x बराबर 60। यानी जो पहला व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है, यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? यहाँ क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बोला कि ओम द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो ओम तो भैया x किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी x किलोमीटर का वैल्यू आ गया 60 किलोमीटर, यानी ओम ने जो दूरी तय की वो 60 किलोमीटर की। मेरे प्यारे भाई बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है देखते हैं हम लोग। ए अपने आवास से 5 किलो प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने कार्यालय में 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता। ए के आवास से उसकी कार्यालय की बीच की दूरी कितनी है? को ये बता। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, जब कोई निश्चित दूरी किसी चाल से चली जाए और आप देर से पहुंच रहे हैं
अब फिर वही निश्चित दूरी किसी दूसरी चार्ज से चला जाए और पहले पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर समय का अंतर बताना हो तो देर पहले को जोड़ दीजिएगा, समय के अंतर की प्राप्ति हो जाएगी। आप एक ही स्थान पर जा रहे हैं, अलग अलग चाल से, एक बार देर पहुंचे और एक बार पहले पहुंचे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो समय के अंतराल की प्राप्ति हो जाएगी। और एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न चाल से जा रहे हैं, पहले पहले पहुंच रहे हैं, तो दोनों को घटा दीजिए, समय के अंतराल की प्राप्ति हो जाएगी। या एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न चाल से जा रहे हैं और देर पहुंच रहे हैं, तो दोनों को घटा दीजिए, समय के अंतर की प्राप्ति हो जाएगी। जब देर पहले का जिक्र हो जाए तो ऐड कर दीजिए, तो अंतर की प्राप्ति हो जाता है। पहले पहले का अगर जिक्र हो तो घटा दीजिए, तो अंतर की प्राप्ति हो जाता है। देर देर का जिक्र हो तो घटा दीजिए, तो अंतर की प्राप्ति हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है ना भैया, आवाज से कर जाए तो 16 मिनट विलंब से व्यक्ति पहुंचता है, यानी 16 मिनट ज्यादा लेता है। और वही दूरी जब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाएगा तो व्यक्ति भैया 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट कम समय है कि नहीं। तो पहले 5 की चाल से वो दूरी चली जा रही थी, अब 7 की चाल से चली जा रही है, दूरी सेम है, तो ये स्पीड का आपके पास रेशियो कंप्लीट है, इसका उल्टा कर दीजिए, टाइम का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, टाइम का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 126 है। हमने बोला कि जब देर पहले समय का जिक्र हो तो दोनों को ऐड कर दीजिए, समय की अंतर की प्राप्ति हो जाती है, समय की अंतर की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 2 यूनिट मिलेगा, तो देर पहले तो ऐड कर दीजिए, तो भैया हमारे पास 36 हो जाएगा मिनट। तो 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते हैं, 1 यूनिट बराबर आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे 18 मिनट बोल सकते है कि नहीं। आपको दूरी बतानी है मेरे प्यार भाई, तो आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि 1 यूनिट का जब भैया समय आपके पास कंप्लीट है तो 7 यूनिट का निकालना, तो 7 में 18 से मल्टीप्लाई, 18 से 126 है कि नहीं। यानी 126 मिनट में किस चाल से, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय की जाएगी, है कि नहीं। तो भैया दूरी इक्वल टू, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना मिनट, 126 मिनट चला जाएगा। तो 126 मिनट को आप घंटा में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि चाल जब किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा है, समय घंटा इंडिकेट कर रहा है, तो समय घंटे में ही होना चाहिए। तो मेरे प्यार में देखिएगा, इसको आप कटा दीजिए, 6 से इसको कटाइए तो मेरे प्यार में 10, और 6 से इसको कटाइए तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा 21, इसको कटाइए 5 दूनी 10, अब ये 21 में 2 से भाग कीजिए तो आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा 10.5 किलोमीटर, है ना। तो भैया ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, 10.5 किलोमीटर। ऐसा अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो आप इस पर भी बना सकते हैं, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल अब बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। तो समय का अंतर कितने मिनट का भैया, देर पहले का तो जोड़ दीजिए, तो 36 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, है कि नहीं। ये 7 25 आपका 35 होता है मेरे प्यार भैया, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर हम 5 से इसको कटा दिए तो 12 25 60 12 36 7 3 21 बटा 2 यानी 10.5, यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जैसे ये सेट का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में सॉल्व कर दिया जाता है। आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा, आप चैप्टर को वहाँ देखेंगे, बहुत आराम से पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो समान समय में 20 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताएं। तो मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है, पहले वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बाद में वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और समान समय चलता है, यानी टी घंटे। 10 किलो प्रति घंटा की चाल से टी घंटे चला और 14 किलो प्रति घंटा की चाल से टी घंटे चला, यानी समय क्या है, समान। लेकिन मेरे प्यारे भाई देखिएगा, जब 14 किलो प्रति घंटा की चाल से चला तो 20 किलोमीटर अधिक चला। तो आप यहाँ पर देखेंगे 10 के हिसाब से अगर ये टी घंटे चला है तो 14 के हिसाब से भी टी घंटे चला हुआ। तो चाल गुनी समय ये बोलिए दूरी, और चाल गुनी समय ये बोलिए दूरी, और 14 से जब चला है तो 20 ज़्यादा चला है तो 20 घटा दीजिए, पहले वाली दूरी के बराबर हो जाए।
तो 14 10 टी में से घटेगा तो माइनस भैया 4t, माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पच्चे 20, यानी t बराबर कई घंटे 5। तो 5 घंटे भैया अगर वो 10 की चाल से चलता तो वास्तविक दूरी 50 किलोमीटर की तय, लेकिन जब वो 14 की चाल से चलता तो 70 किलोमीटर भैया। तो वास्तविक दूरी, तो पहले उसकी जो चाल थी मेरे प्यारे भाई, पहले जो चाल थी उसके द्वारा दूरी बताना है। तो 10 किलो प्रति घंटा की चाल से कई घंटे 5 घंटे, तो 4 गुनी समय 10 गुनी 5 गुनी 50, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका भैया ए नंबर है 127 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 127 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन क्या है। जिसे यहां देखते हैं 128 में P और Q की गति का अनुपात, यानी P और Q की चालों का अनुपात दे दिया गया। 128 नंबर क्वेश्चन में P और Q की चालों का अनुपात दे दिया गया। वो कितना दे दिया गया? 2:3 दे दिया गया। ये चाल का रेशियो कंप्लीट। अब आगे बोला जा रहा है कि 3 घंटों में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो P की गति बताए। अब देखिएगा Q पार्टनर है ना, Q पार्टनर 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। ये दूरी और ये टाइम, तो दूरी बटा समय, ये क्या कहलाता है? ये चाल। तो Q की चाल कंप्लीट, 3 से कटाएंगे 120 किलोमीटर। तो भैया देखिए Q का भैया स्पीड का यूनिट 3 है, तो भैया 3 का भैया मान है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 का ये 40 गुना है मेरे प्यारे, तो 2 का 40 गुना कर दीजिए ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा P की भैया गति हो जाएगी। जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यहां पर देखेंगे हम लोग। एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है, कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है। यदि एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता, तो व्यक्ति की गति और बस की गति का भैया क्या बताना है? अनुपात बताना। तो मानना लीजिए भैया बस, यहाँ बस हो गया, यहाँ व्यक्ति हो गया, है कि नहीं? बस भैया, एक बस कुछ दूरी भैया, तो मान लेते भैया कि ये 1 किलोमीटर की दूरी, और किस चाल से भैया इसका स्पीड मान लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो हमने मान लिया कि अगर बस 1 किलोमीटर चला, अब देखिए मान सकते कुछ दूरी बोला, कुछ भी मानिए, 100 कुछ मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो बस अगर 1 किलोमीटर हमने मान लिया चला 1 किलो प्रति घंटा की चाल से, तो बस का समय हो जाएगा दूरी बट्टा 4, दूरी बट्टा 4, यानी 1 घंटे, है कि ना। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3, यानी बस ने जितना दूरी तय किया था उसका 1/3 व्यक्ति दूरी तय करेगा, यानी 1/3 की। उसके 3 गुने समय में, तो बस को T घंटे भैया लगा है, इसको भैया 3 गुना समय, तो 3 घंटे बोल है कि नहीं। तो आपको बताना भैया व्यक्ति और मेरे प्यारे भाई बस की गति। तो देखिएगा जब व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि इतना किलोमीटर इतने घंटे में तय करता है, तो इसका स्पीड भी कंप्लीट हो जाएगा। व्यक्ति का दूरी तो 1/3 किलोमीटर 3 घंटे में भैया, ये 3 भागा में तो प्लस कर भैया गुना में आ जाएगा, तो 1/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा कि व्यक्ति का जो स्पीड है भैया, व्यक्ति का स्पीड आपके पास कंप्लीट है 1/9 किलो प्रति घंटा, और मेरे प्यारे भाई बस की स्पीड है भैया 1 किलो प्रति घंटा। बस की स्पीड है 1 किलो प्रति घंटा। इसको अब सॉल्व कर देंगे फ्रैक्शन वाले पार्ट पर, तो 1:9 किलोमीटर प्रति 1:9, यानी भैया व्यक्ति और बस की गतियों का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर आपका सी है, सी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच रहा है, इसके लिए एक और वीडियो आपको तैयार कर दिया जाएगा, उसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का भैया सॉल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं। आपको कल ही मिल जाएगा, ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगेगा। जैसे कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ आपका, मैं क्वेश्चन में 117 से लेकर
129 तक का इसमें सॉल्यूशन बता दिया। बाकी जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मिलते हैं कुछ समय के बाद। जय हिंद।